नरगिस, जिनका असली नाम फातिमा राशिद था, भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे प्रतिष्ठित और प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों में से एक थीं। यहाँ उनके जीवन इतिहास और कुछ दिलचस्प तथ्यों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। प्रारंभिक जीवन और सिनेमा में प्रवेश। तथ्य नंबर 1। जन्म। नरगिस का जन्म 1 जून 1929 को ब्रिटिश भारत के कलकत्ता, अब कोलकाता में हुआ था। तथ्य नंबर 2। पारिवारिक पृष्ठभूमि। नरगिस का जन्म फातिमा रशीद के रूप में कलकत्ता, बंगाल प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत, अब कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ था। उनके पिता अब्दुल रशीद पूर्व में मोहनचंद उत्तमचंद त्यागी, मोहन बाबू, मूल रूप से रावलपिंडी के एक अमीर उत्तराधिकारी थे जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया था, हिंदू धर्म से इस्लाम में। उनकी पत्नी जद्दन बाई हुसैन थीं, जो बनारस शहर, बनारस राज्य से थीं, जिनका जन्म हिंदू ब्राह्मण मूल के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था जिन्होंने इस्लाम अपना लिया था, और वह एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायिका थीं और भारतीय संगीत के शुरुआती अग्रदूतों में से एक थीं। सिनेमा। उनके पिता अब्दुल रशीद एक फिल्म निर्देशक थे। कलकत्ता, बंगाल प्रेसिडेंसी में बसने से पहले नरगिस का परिवार पंजाब से इलाहाबाद, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत में चला गया। उन्होंने नरगिस को भारत में चल रही फिल्म संस्कृति से परिचित कराया। नरगिस के सौतेले भाई अनवर हुसैन भी एक फिल्म अभिनेता थे। तथ्य नंबर 3। फिल्मों में प्रवेश। 1935-1948। फातिमा ने अपनी पहली फिल्म 1935 में फिल्म तलाशे हक में दिखाई जब वह 6 साल की थीं, जिसका नाम बेबी नरगिस था। नरगिस एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है नार्सिसस, डैफोडिल फूल। बाद में उनकी सभी फिल्मों में उन्हें नरगिस के रूप में श्रेय दिया गया। अपने डेब्यू के बाद नरगिस कई फिल्मों में नजर आईं। 1943 में 14 साल की उम्र में वह मोतीलाल के साथ महबूब खान की तकदीर में नजर आईं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और उनके अभिनय के लिए उनकी काफी प्रशंसा की गई। फिल्म इंडिया ने इसे एक उत्कृष्ट शुरुआत कहा। नरगिस ने 1945 की पीरियड ड्रामा हुमायूं में उस समय के प्रमुख अभिनेता अशोक कुमार के साथ अभिनय किया। फिल्म मध्यम रूप से सफल रही। 1948 में उनकी शुरुआती रिलीजों में मेला, अनोखा प्यार और आग शामिल थीं। पहले 2 में उन्होंने दिलीप कुमार के साथ अभिनय किया था और बाद में राज कपूर के साथ उनका पहला सहयोग था। मेला को छोड़कर, जो उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी, उनकी किसी भी फिल्म ने 1948 में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। 1949-1951 निर्णायक वर्ष 1949 में नरगिस ने महबूब खान की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित नाटक अंदाज में अभिनय किया। फिल्म में उन्होंने नीना का किरदार निभाया था, जिसके पति राज कपूर को उस पर अपने दोस्त दिलीप कुमार के साथ संबंध होने का संदेह था। बॉक्स ऑफिस पर इसकी शुरुआत धीमी रही, लेकिन जैसे ही सकारात्मक चर्चा फैली, यह एक बड़ी व्यावसायिक सफलता और अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभरी। यह फिल्म कपूर के करियर की पहली हिट थी और नरगिस और कुमार के लिए एक सफलता थी। फिल्म की सफलता के बाद कपूर ने असफल आग 1948 के बाद अपने दूसरे निर्देशन में उन्हें फिर से मुख्य महिला के रूप में लिया। बरसात 1949 के साथ साथ अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी, जिसने अंदाज का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसने उन्हें उस युग के सबसे लोकप्रिय और बैंक योग्य सितारों में से एक के रूप में स्थापित किया। इसके बाद नरगिस ने 1950 की फिल्म जोगन और बाबुल में दिलीप कुमार के साथ मुख्य भूमिकाएं निभाईं। ये दोनों बॉक्स ऑफिस पर हिट रहीं और बाबुल में उनके अभिनय को विशेष रूप से नोटिस किया गया। अंदाज और बरसात की सफलता के कारण राज कपूर नरगिस के ऑनस्क्रीन आकर्षण और उपस्थिति से प्रभावित हुए, इसलिए उन्होंने उन्हें आवारा 1951 में एक किरदार निभाने के लिए चुना। यह फिल्म 14 दिसंबर 1951 को रिलीज हुई थी, जिसे पृथ्वीराज,
राज और नरगिस के अभिनय के लिए सार्वभौमिक प्रशंसा मिली। न केवल भारत में, बल्कि यह फिल्म विदेशों में भी ब्लॉकबस्टर रही, जिससे नरगिस और राज ग्रीस और अमेरिका जैसे देशों में प्रसिद्ध सितारे बन गए। 1952-1954 करियर में असफलताएं। 1952 और 1954 के बीच रिलीज हुई नरगिस की फिल्मों ने न तो आलोचनात्मक और न ही व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। 1952 में उनकी 6 फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें से केवल अनहोनी ही सफल रही। 1953 और 1954 में उन्होंने 5 फिल्में कीं, जिनमें से कोई भी बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं रही। हालांकि उनकी 1953 की फिल्म आह ने पिछले कुछ वर्षों में एक पंथ का दर्जा हासिल कर लिया है। 1957 शासनकाल के वर्ष नरगिस ने राज कपूर की सामाजिक ड्रामा श्री 420 1955 से अपने करियर को पुनर्जीवित किया। यह फिल्म अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी और इसमें कई लोकप्रिय ट्रैक शामिल थे। बॉक्स ऑफिस पर सफल रही चोरी चोरी 1956 के लिए उन्होंने एक बार फिर कपूर के साथ काम किया, जो एक लड़की नरगिस के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गोल्ड डिगर पायलट प्राण से शादी करने के लिए अपने घर से भाग जाती है, लेकिन एक खबर के जाल में फंस जाती है। रिपोर्टर कपूर, जिससे उसकी मुलाकात बस में होती है। उसी वर्ष उन्होंने कपूर की जागते रहो में एक विशेष भूमिका निभाई। यह फिल्म उनके सह कलाकार राज कपूर के साथ आखिरी फिल्म थी। 1957 में वह महबूब खान की ऑस्कर नामांकित महाकाव्य नाटक मदर इंडिया में दिखाई दीं, जिसके लिए उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। फिल्म पत्रिका फिल्म इंडिया के बाबूराव पटेल ने दिसंबर 1957 में मदर इंडिया को भारत में निर्मित सबसे महान चित्र बताया और लिखा कि कोई भी अन्य अभिनेत्री नरगिस की तरह इस भूमिका को निभाने में सक्षम नहीं हो सकती थी। इसके अलावा 1957 में उन्होंने परदेसी में अभिनय किया, जो एक इंडो सोवियत सह उत्पादन थी। 1958-1967 बाद का करियर। 1958 में सुनील दत्त से शादी के बाद नरगिस ने अपनी आखिरी कुछ फिल्में रिलीज होने के बाद अपने परिवार के साथ घर बसाने के लिए अपना फिल्मी करियर छोड़ दिया। उन्होंने अपनी आखिरी फिल्म 1967 की फिल्म रात और दिन में प्रदर्शित की 15 वर्षों के बाद अभिनय करने के लिए आश्वस्त हुईं। फिल्म को खूब सराहा गया और डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर से पीड़ित महिला के रूप में नरगिस के अभिनय को समीक्षकों द्वारा सराहा गया। इस भूमिका के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता और इस श्रेणी में जीतने वाली पहली अभिनेत्री बनी। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार नामांकन भी मिला। नरगिस को 1980 से 1981 तक राज्यसभा, भारतीय संसद का ऊपरी सदन के लिए भी नामांकित किया गया था, लेकिन कैंसर के कारण वह बीमार पड़ गईं और कार्यकाल के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। करियर के मुख्य अंश। तथ्य नंबर 4, प्रतिष्ठित भूमिकाएं। नरगिस ने अपने पूरे करियर में कई यादगार प्रस्तुतियां दीं। उनकी सबसे प्रतिष्ठित भूमिकाओं में से एक फिल्म मदर इंडिया 1957 थी, जिसमें उन्होंने राधा का केंद्रीय किरदार निभाया था। तथ्य नंबर 5, राज कपूर के साथ सहयोग। नरगिस और राज कपूर ने 10 साल की अवधि में 16 फिल्मों में एक साथ काम किया, जिनमें आवारा, श्री 420, जागते रहो, कैमियो, अंदाज, चोरी चोरी, आह, आग और बरसात शामिल हैं। उनकी साथ में पहली फिल्म 1948 में आग थी। आग व्यावसायिक रूप से सफल नहीं थी। आह की कमाई औसत थी, लेकिन अन्य व्यावसायिक रूप से सफल थीं। उनकी विशेषता वाली इन फिल्मों के गाने यादगार बन गए हैं। कुछ उदाहरण हैं बरसात में हमसे मिले और जिया बेकरार है, बरसात में, दम भर जो उधर मुंह फेरे और घर आया मेरा परदेसी, आवारा में, शाम गई रात आई, इचक दाना बीचक दाना और प्यार हाँ इकरार हुआ।
श्री 420 में, और पंछी बनूं उड़ती फिरूं, आजा, सनम मधुर चांदनी में, और ये रात भीगी भीगी, चोरी चोरी में। आवारा में उनके काम ने इस जोड़े को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध बना दिया, विशेष रूप से सोवियत संघ में, जहां फिल्म को रूसी में डब किया गया और ब्रोडियागा के रूप में रिलीज किया गया। तथ्य नंबर 6। पुरस्कार और मान्यता। 1958 मदर इंडिया के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार 1958 वह पहली फिल्म अभिनेत्री थीं जिन्हें भारत सरकार ने चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री उपाधि से सम्मानित किया। 1958 मदर इंडिया के लिए कार्लोवी वेरी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। 1968 रात और दिन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। 1969 रात और दिन के लिए नामांकित सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार। 2001 अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ हीरो होंडा और फिल्म पत्रिका स्टारडस्ट द्वारा मिलेनियम के सर्वश्रेष्ठ कलाकार का पुरस्कार। व्यक्तिगत जीवन और बाद के वर्ष। तथ्य नंबर 7। सुनील दत्त के साथ रिश्ता। नरगिस ने 1958 में अभिनेता सुनील दत्त से शादी की। उनकी प्रेम कहानी मदर इंडिया के फिल्मांकन के दौरान शुरू हुई, जहां दत्त ने उन्हें सेट पर आग से बचाया था। उनके 3 बच्चे हुए, जिनमें अभिनेता संजय दत्त भी शामिल हैं। तथ्य नंबर 8। सामाजिक सक्रियता। नरगिस अपने परोपकारी कार्यों और सामाजिक सक्रियता के लिए जानी जाती थीं। वह झुग्गी वासियों के पुनर्वास सहित विभिन्न धर्मार्थ कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल थीं। तथ्य नंबर 9। दुखद मृत्यु। नरगिस का जीवन तब छोटा हो गया जब 3 मई 1981 को 51 वर्ष की आयु में अग्नाशय कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु ने भारतीय फिल्म उद्योग और दुनिया भर में उनके प्रशंसकों को गहराई से प्रभावित किया। परंपरा। तथ्य नंबर 10। भारतीय सिनेमा पर प्रभाव। नरगिस को भारतीय सिनेमा की महानतम अभिनेत्रियों में से एक के रूप में याद किया जाता है। एक कलाकार और एक परोपकारी व्यक्ति के रूप में उद्योग में उनके योगदान का जश्न मनाया जाता है। तथ्य नंबर 11। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अपने शानदार करियर के लिए नरगिस को 1993 में मरणोपरांत फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नरगिस की विरासत उनके सदाबहार प्रदर्शन और भारतीय सिनेमा पर उनके स्थायी प्रभाव के माध्यम से जीवित है। वह अभिनेताओं और दर्शकों के लिए समान रूप से प्रेरणा बनी हुई हैं। यदि आपको यह जानकारी पसंद है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।